निकलो यहाँ से, और उस वक्त तक तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, समझी? अरमान, ले जाओ उसको, जाओ जाओ। चलो। आज तक किसी भाई ने अपनी बहन को घर से यूं नहीं निकाला होगा। हाँ जानता हूँ, इसलिए कि आज तक किसी बहन ने अपने भाई का और अपने बाप का घर इस तरह बर्बाद नहीं किया होगा जिस तरह तुमने किया है। तुमने मुझे सब कुछ करने पे मजबूर किया रिशा। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। चलो। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बिस्मा, नाश्ता ले आ, सूखा टोस्ट हलक से नहीं उतर रहा मेरे, जल्दी कर। चाय भी ले आ। बिस्मा कहाँ मर गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ? छोड़कर आओ वापस। जिन्होंने हमें इतना जलील किया, बेइज्जत किया, उन्हीं की बेटी को उठा के ले आए हो। अम्मी ऐसे तो ना कहें, ये मेरा भी तो घर है और इसका ससुराल, अब ये यहीं रहेगी। ससुराल? ये मेरा घर है और यहाँ लोग भी मेरी मर्जी के रहेंगे, समझे? तो मैं किसका हूँ? तुम उसके हो जिसकी खातिर तुमने मुझे छुटलाकर शादी की। पूछा था शादी के वक्त मुझसे? अम्मी आप पुरानी बातें भूल जाएं, जो होना था वो हो चुका, अब ये कहीं नहीं जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये कैसे कहीं नहीं जाएगी। चलो चलो निकलो यहाँ से बाहर। अम्मी! अरे शमा, ये क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू है मेरी, अरे माँ बनने वाली है, मेरी नस्ल की वारिस है। खबरदार अगर तुमने इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो। हाँ हाँ, सब मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश करो। इसके माँ बाप ने कम किए जो ये मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए आ गई यहाँ। अरे इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है सिवाय बोरान के। वो ऐसी हरकत ना करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करो और सुनो, बहू के साथ तमीज से पेश आना। अरिशे बेटा, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम भी इसे अपना घर समझो। मर्द तो घर की बुनियादें मजबूत करता। अफसोस आपा जी की तरबियत में रहकर भी अब्बास भाई और मैं मजबूत मर्द न बन सके। जाओ बेटा अपने कमरे में। अरमान, ले जाओ इसे। मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर फसाद डालने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शम्मा चाची को देखा था कैसे मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल रही थी। ये इज्जत होती है ससुराल में बहू की। को तो इस चीज का भी एहसास नहीं है कि मैं पहली दफा ससुराल आई हूँ। अरीशा, अगर तुम एक लम्हे को सोचो तो ये मक्का फाते अमल है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये कि जिस तरह तुम मशल को निकाल रही थी वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ, मैं ही बहुत बुरी हूँ ना। अरीशा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, अपनी हालत पे कुछ तो रहम खाओ। मर क्यों नहीं जाती? सारा किस्सा खत्म हो जाएगा ना। और मैं इतनी बुरी हूँ तो क्यों लाए हो मुझे अपने साथ? तुम यहाँ क्यों आई हो ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और अब जान लो कि वहां भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। अब तुम्हारा जीना मरना सिर्फ यही है। हाँ, जिसके मैके वाले उसे धुतकार देते हैं, वहाँ शौहर और ससुराल को तो वैसे ही मौका मिल जाता है ना। अरीशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं इन लोगों में से नहीं हूं, मगर तुम्हें भी अपनी हरकतें ठीक करनी होंगी। कौन सी बुरी हरकतें हैं मेरी
अगर 2 मिनट चैन से बैठकर सोचो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और याद रखना, इंसान जो बोता है वो ही काटता है, और शायद तुम वही काट रही हो जो तुमने बोया है। हाँ हाँ, मेरे दादी से बुरा होना है। अशर, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। एहतियात से बस आराम से सर रख लीजिए। अम्मी आपने मुकम्मल रेस्ट करना है। मशल, अम्मी का बहुत ख्याल रखना। फिर दवाइयाँ सही टाइम पर देना। अभी जाके फौरन गर्म दूध लेना। जी, वो हल्दी भी डाल दूं दूध में? आपा जी कहती थी कि मोर चाहिए हो तो आराम आता है जल्दी। हाँ चल। जी। अम्मी, कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ऑफिस से ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। ताई अम्मी, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई। हल्दी क्यों? मिर्चें भर भर के छिड़को मेरे जख्मों पे। ताई अम्मी, आप खबरदार, खबरदार जो मुझे ताई अम्मी का। अरे तुझे तो इस घर की रत्ती बराबर इज्जत का ख्याल नहीं है। बेशरम, तेरी नहुसत की वजह से इस घर में इतना तूफान बरपा हुआ है। जब से आई है किल 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 किल, एक दिन सुकून का नसीब नहीं हुआ। जा तबाह हो जाए यहाँ से और मेरे कमरे में ना आए। चले जाओ। मर भी नहीं चुकती मनहूसत। अब क्यों फोन करी है मुझे? अरीशा, मैं गिर गई हूँ, मुझे बहुत चोटें लगी हैं। तो मैं क्या करूं? जाए बताएं अपने लाडले बेटे को और उस सगी को भी। मैंने क्या किया? तुम मुझ पे क्यों गुस्से हो रही हो? क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकती थी? आपने देखा था हाशिम भाई ने कैसे मुझे धक्के दे के बाहर निकाला, और यहाँ शम्मा चाची मेरी रत्ती बराबर इज्जत नहीं करती। अम्मी, वो भी मुझे घर से बाहर निकालने लगी थी। क्या? मुझे शम्मा से यही उम्मीद थी। वो तुम्हें कभी भी अपने घर में रखने को तैयार ना होती अगर मुशर के साथ रिश्ता ना करना होता। वो ऐसी नहीं इतनी मीठी बनी थी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। बस बेटा, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। तो ठीक है ना, अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप उस वक्त मेरा साथ देती ना तो हाशिर भाई को इतनी हिम्मत ही ना होती। क्या करती? वो तो गुस्से से बेकाबू हुआ था। तो ठीक है ना, अब मुझे फोन मत करना। मर गई हूं मैं आपके लिए। और
क्यों कॉल कर रहे हो? तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि बुरहान अपने आवारा दोस्तों के साथ मेरा पीछा कर रहा था। पीछा छोड़ दो उसका हाशिर, ये कोई नया इल्जाम है अब उसके लिए? इल्जाम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से बुरहान को देखा। अभी सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर बुरहान घर पे ही है, वो तो बाहर निकला भी नहीं है कहीं। झूठ मत बोलो बिस्मा, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था, कर दिया। और उससे ये भी कहना कि अगर बदला लेना है ना तो मर्दों की तरह सामने से आके बात करें, ऐसे बुज़दिलों की तरह नहीं। तुम लोगों की वजह से बच गया, वरना आज उसे मैं जिंदा नहीं जाने देता। अबे क्या पागल हो गया है? हम पे किस बात का इल्जाम दे रहा है? अबे हमने तो तेरा पूरा साथ देने की कोशिश की है। अबे ओ, हम 3 थे, वो अकेला, फिर भी बच गया। तो यार उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। अपनी हार को ना उसकी अच्छी किस्मत मत कह, समझ में आई तुम्हारे? देख बुरहान, तू सिर्फ हमारा गैंग पार्टनर है, अपने मसले खुद सॉल्व कर। सुनो शायद, आज के बाद हम इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहा है साकिब। अच्छा, और जो मैं तुम लोगों का साथ दे रहा था वो कुछ नहीं। अबे पागल हो गया क्या? अबे किस बात का एहसान है तेरा? हिस्सा लेता रह गया तू पूरा हमसे। अपनी बक बक बंद कर और चल निकल यहां से। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों? बुरहान, ये तुम हाशिर का पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हारे जो इरादे हैं ना मुझे साफ समझ में आ रहे हैं। कुछ भी अगर तुमने ऐसा वैसा किया ना, अल्लाह की कसम मैं सब कुछ अब्बू को साफ साफ बता दूंगी, फिर वो तुम्हारा हशर बिगाड़ेंगे। इसका भी फोन अभी आना था। यार शायद बस बहुत हो गया, जान छुड़ाओ इससे। यही सोच रहा हूं, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। 2 टके की औकात नहीं है और मेरे साथ बहस करते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ किचन में? चाची जान, मुझे बहुत भूख लग रही। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम्हारे मना करने पर अरमान ने घर पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। तुमने तो मेरे बेटे को शादी के वक्त मुझसे जुदा कर दिया। अब किस मुंह से बहू होने का हक जता रही हो? बस, ना तो वो कुछ कमा रहा है और ना हमें पैसे दे रहा है। सो जो वो तुम्हारे लिए लेकर आए ना, सिर्फ वही खाया पिया करो। अम्मी, ये बुरहान किधर है? क्यों, क्या हुआ? वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ना? बस चलो निकलो किचन से, और खाम घर में दंदनाते फिरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चलो। और तुम, कोई अक्ल है तुम्हें? सोच समझ कर बात किया करो। ऐसी बहुएं जो है ना, ससुराल की इतनी सगी नहीं होती। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर बताएगी सबको। बहू भी तो आपने फितना ही लेकर आनी थी ना यहाँ पर। अब मेरा मसला सुनेंगी? क्या हुआ? आपके जो लाट साहब है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलके हाशिर का पीछा करा था उसे बदला लेने के लिए। वो तो शुक्र है कि बच गया है वो। अच्छा होता अगर मर जाता वो। अम्मी, बस कोई जरूरत नहीं है उसका जिक्र करने की। और तुम्हें तो उसका नाम लेते हुए शर्म से डूब मरना चाहिए, समझी? हटा। कब तक मुझ पे ये जुल्म होता रहेगा? तोबा, इतने जालिम लोग। क्या हुआ है? तुम्हारी माँ ने जुल्म के सारे रिकॉर्ड आज ही तोड़ने। न जाने मेरी माँ के कौन कौन से बदले मुझसे लेने। यार विषय ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज तुम अपनी सोच को बदलो। और वैसे भी इतनी भी बुरी नहीं है अम्मी। हाँ, बहुत अच्छी है तुम्हारी अम्मी। इतनी भूख लग रही थी मुझे, उन्होंने मेरे हाथ से सेब तक छीन लिया। यही सब है तुम्हारे यहाँ बहुओं की, और तुम हमेशा उनकी फेवर में बात करना। सेब छीन लिया? मगर क्यों? कह रही थी कि
अरमान को सी कमाई कर रहा है जो मुफ्त में तुम लोगों को बैठ के खिलाए। और ओह, ये तो वही हो रहा है ना जो तुम करती आई थी। नहीं, अब कौन सा बदला लिया जा रहा है मुझसे? यार, पहले तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके हर चीज पर काबिज होना चाहती थी, कभी कुछ उन्हें भेजने नहीं दिया, उनका खर्चा तक रोक लिया। देखो, अब तुम्हारा ये गिला करना बनता नहीं है। हाँ हाँ, अब तुम भी अपने माँ बाप के साथ मिलके मुझसे सारे बदले ले लेना। यार, अब तुम्हारी सोच ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? और प्लीज खुदा का वास्ता है, पूरी रात से सोया नहीं हूं मैं, सोने दो मुझे। नहीं तो मैं क्या करूं? भूख लगी है मुझे। तो मेरा सर खा लो। सच जाता हूँ यार, कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरी इतनी खिदमत तो कभी अरीशा ने भी नहीं की। हाय अल्लाह, तो सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अरीशा, तेरा मेरा सारी दबा दे, बीपी बड़ा हाई है। अरीशा, उस समी, क्या हो गया आपको? तुम्हारी माँ जिए या मरे, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं, मोबाइल में लगी रहना। तो क्या करूं मैं? दवाई ले आई है ना आप, पानी ले आती हूँ, आप खा ले उसे। पता नहीं भी, जरा सा काम कह दिया कितना बुरा लगा है। मोबाइल में लगी रहती है, उस वक्त कुछ नहीं। ये ले, पकड़े अपना पानी और खाएं दवाई। कितनी बेहिस है, इसे जरा भी परवाह नहीं, इतना नहीं किया कि मेरा सर दबा देती। चाय। हाँ, आ जाओ, यहाँ रख दो। क्या हुआ छुटकी, कोई बात है क्या? वो, क्या आपको भी यही लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सब में मेरा कसूर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर कल रात को मैं चुप रहती तो खानदान में इतना इंतशार पैदा ना होता? और मेरी बात सुनो, तुम लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दो, समझी? इतने बड़े जुल्म पे खामोश रहना भी गुनाह है। खानदानों में ऐसी बातें चलती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। जितना संभल कर चलने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई ना कोई नई आजमाइश मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर बैठो। हमने कभी सोचा कि अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है?
क्या मतलब? आशा, तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे सबसे बचा लिया? अरीशा तुम्हें इस घर से निकालना चाहती थी ना, देखा खुद ही निकल गई। और बुरहान जैसे बदकिरदार शख्स को उसकी अपनी ही गलती की वजह से अल्लाह ने कैसे तुमसे दूर कर दिया। आशा, एक ही वार में सारे साजिशी लोगों को तुमसे दूर कर दिया उसने। तुमने कभी सोचा ऐसा हुआ है कि नहीं? सबने चालने चलने की कोशिश की, लेकिन उसने सबसे बेहतर चाल चली। और वो इसलिए कि वो तुम्हें बचाना चाहता था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। क्या वो वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। जब तुम नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव होकर सोचोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। इसीलिए तब अपने बंदों को कहता है कि दिल दिमाग आंखें खोल के उसकी हिकमत जानने की कोशिश करें। तब बंदे को उसका और अपने रब के ताल्लुक का एहसास होता है। समझी मुझे? बुरहान, बुरहान, बुरहान के बच्चे किधर हो तुम? क्या है और क्यों चिल्ला रही हो? तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि हाशिर का पीछा क्यों कर रहे थे? झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वो जो भी कुछ कहता है तुम उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी करतूतों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ मैं। झूठ बोल रहा है, बकवास करता है, हर चीज का इल्जाम वो मुझ पे ही लगा देता है। बात सुना जरा, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो और मजाल हो तुम्हारी जो झूठ बोला तुमने। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? क्यों कर रहे थे पीछा उसका? कर रहा था मैं पीछा, तो क्या नहीं करूं उसका पीछा? मैं अपना बदला ना लूं जो उसने मेरे साथ किया ना, याद रखना, ऐसा बदला लूंगा सारी जिंदगी पर याद रखेगा वो। अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ बुरहान, क्या सारे उल्टे काम करने का ठेका तुमने उठा रखा है? पूरे खानदान में तुमने हमारी पहले भी ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा दी है। अब रुक जाओ, क्या करने का इरादा तुम्हारा? क्या आप कत्ल भी करोगे उसका? हाँ हाँ कत्ल करूंगा और फांसी चढ़ जाऊंगा, तब सबको सुकून मिल जाएगा। खुश? अरे क्या हो गया, किस बात पे झगड़ रहे हो दोनों? मैंने आपको बताया था ना कि ये हाशिर का पीछा कर रहा है, वही पूछ रही थी मैं से, जो ये अकड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पर, ढीठ आदमी। अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, इसको अपनी जबान में समझा ले, रुक जाएगी। अगर इसने कुछ भी किया ना तो उसका बुरा असर कर दूंगी मैं। अब्बू को बता देना मेरे सब कुछ। खुदा का वास्ता, ये देखो मेरे हाथों की तरफ, बुरहान अपने करतूत ठीक कर लो। क्यों हमें मारने पे तुले हो तुम? अरे खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दे यार, सबको अपनी पड़ी हुई अपनी इज्जत का ख्याल है, मेरी इज्जत का किसको भी ख्याल नहीं है। हमने देखा नहीं था वो मेरे साथ कैसा सुलूक कर रहा था। अरे क्या हो गया अगर मैं उसका हाथ लगा दिया था? होने वाली बीवी है वो मेरी, और किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं क्या करूं? उबैद और अरमान ने मेरी एक नहीं चलने दी। अल्लाह का वास्ता तुम ही सुधर जाओ। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो मुझ में है ना, एक काम क्यों नहीं करती? मुझे जान से मार दे, सबकी जान छूट जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? मुझे नहीं समझ आ रही ये अजीब अजीब बातें किताबों की। अरे क्या पढ़ लिया तुमने? यही आपा जी कि अल्लाह की मोहब्बत उसकी बहुत बड़ी अता है, जो सिर्फ उसके करम से मिलती है, और जिसे मिलती है उसे चमका देती है। भाई अब देखें ना, मोहब्बत तो सभी करते हैं, बच्चे भी बड़े भी, लेकिन भाई ये कौन सी मोहब्बत है जो सिर्फ उसकी खास करम से मिलती है? मेरी जान, ये उसकी खास मोहब्बत है मेरे बेटे, जो सिर्फ उसको मिलती है जो पूरी तरह उसके अहकामात पर अमल करता है। तो फिर क्या सब इंसान उसके बनाए हुए नहीं? क्या वो सबसे मोहब्बत नहीं करता? देखो, एक माँ है जिसके 10 बच्चे हैं, मोहब्बत तो वो सबसे करती है, लेकिन एक बच्चा उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है जो पूरी तरह उसका ताबेदार हो। है ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है ना, मैं नहीं मानती, जब मेरी समझ से ही बाहर। अभी नहीं समझोगी,
मगर जूं जूं जिंदगी में आगे बढ़ती जाओगी समझ आती जाएगी तुम्हें। और मैं तो अपने रब से हर वक्त ये दुआ करती हूँ, अल्लाह तू मेरी बेटी को अपनी खास मोहब्बत से नवाजना। वो क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत दुनिया की सारी मोहब्बतों से बेनियाज कर देती है। सारे गम, गिले, शिकवे सब मिटा देती है। और जालिम अपने जाल में खुद ही फंस जाता है, समझी तुम? या अल्लाह, तू वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मुझे जैसे कोई नहीं चाहता उसे तू चाहने लगा है। सच में आपा जी ठीक कहती थी, उसकी मोहब्बत का एहसास कितना दिलफरेब है। मेरी रूह खुशी से पागल हो रही है। आपा जी, मुझे इस वक्त आपकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जरूर आ रही हैं। सबने चाले चलने की कोशिश की, लेकिन उसने सबसे बेहतर चाल चली, और वो इसलिए कि वो तुम्हें बचाना चाहता था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। मैं हमेशा दुआएं मांगती थी, शायद वही दुआ पूरी हो रही है। आज मुझे यकीन हो गया, अल्लाह से बढ़कर इंसान को जानने वाला और कोई नहीं। क्या बात? क्या तुम वापस नहीं जाना चाह? अबू दरअसल अरीशा वहां पर रहना नहीं चाहती, और वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं यहाँ पर रहकर जॉब करूं। ऐसे बेटा, मेरी एक बात गौर से सुन। अल्लाह बख्शे आपा जी कहती थी, जब मर्द अपनी लगाम औरत के हाथ में थमा देता है, फिर वही होता है जो हमारे घरों में हो रहा है। क्या मतलब अबू? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने और अब्बास भाई ने बहुत बड़ी गलती की, अपनी बीवियों की जी हुजूरियों में लगे रहे और अपनी आखिरत खराब कर दी। अरे हम तो अपनी माँ के हक में सर उठाकर बोल भी नहीं सके कि कहीं हमारे घर का सुकून बर्बाद ना हो जाए। अब देखो बर्बाद हो रहा है ना। जी अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपा जी को ना ही कभी अम्मी ने और ना ही कभी फसीहा ताई ने सुकून का सांस लेने दिया। हाय, अफसोस है तो इस बात का, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा। जिस औलाद के लिए इतना कुछ किया, उसने इज्जत दागदार कर दी। अरे मैं तो खुल के अपनी मां की खिदमत का फर्ज भी पूरा न कर सका। ठीक कह रहे हैं बुआ। अरमान बेटा, मैं एक बात तुम्हें कहने लगा हूं, उसे पल्ले बांध लेना। बीवी को जायज हकूक जरूर दो, मगर इतने हकूक मत दो कि वो तुम्हारे मां बाप की या दूसरों के हकूक गसब कर। लेकिन अबू, आप तो जानते हैं कि अरीशा कितना फस क्रिएट करती है। मैं भी शमा के बारे में यही सोचता था। क्या? इसीलिए एक नसीहत याद रखना बेटा, खुद को मजबूत बनाओ अपने किरदार के हवाले से, खुद को मनवाओ। जब मर्द अपना स्टेटस खो देता है तो तब औरत उससे एक्सप्लॉइट करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी अबू, बहुत अच्छी तरह से। बस बेटा, ना किसी का हक छीनो, ना ज्यादा दो, बस तवाजुन बरकरार रहना चाहिए। जी अबू। अच्छा, आर्जी तौर पर तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करता हूं। ये बताओ कि छुट्टियों पर आए हो या रिजाइन देकर आए हो? नहीं अबू, अभी ली तो छुट्टी ही है, मगर अरीशा को ये बताया कि रेजिग्नेशन दिया है। मगर मुझे लगता है कि मुझे डिलीवरी तक यहाँ ही रुकना पड़ेगा।
क्योंकि आप तो जानते हैं अम्मी और बिस्मा का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। बेटा, मैं इन औरतों को कैसे समझाऊं? मैं तो थक गया। अब तो अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय बना रही हो? जी अभी थोड़ी देर में बन जाएगी, ला के देती हूँ आपको। मेरे कमरे में ले आना मेरे लिए। हाँ? जी। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या लगता है अल्लाह से बहुत दोस्ती हो गई है तुम्हारी। अल्लाह। आप ही ने तो करवाई है। मैंने? वो कैसे? आपको पता है, आप मुझे जो भी बात समझाते हैं ना, वो सीधी दिल में उतरती है, और दिल भी ना एकदम उसे सच मान के कबूल कर लेता है। समझाती तो आबा जी भी थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं चीजों को अलग नजर से देखती थी, अब अलग नजर से देखती हूँ। अच्छा, अब क्या है? पता है, पहले मैं अपनी महरूमियों, बेबसी, यतीमी और लवारसी का बहुत दुख होता था, मगर फिर आपने मुझे समझाया कि इन सब बातों के पीछे अल्लाह ताला का बहुत गहरा राज होता है। बस जब से उसकी हर बात को मसलहत समझकर तवक्कल करने लगी हूँ ना, मुझसे मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ने लगी है। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अगर सच पूछो तो जिंदगी का हासिल भी यही है। जो अल्लाह एक कुन कह के सारी इंसानियत को, पूरी कायनात को तख्लीक कर सकता है, वो क्या कुन कह के हमारे मामला ठीक नहीं कर सकता? बेशक। लेकिन ऐसा करने से वो क़ुर्ब और मोहब्बत उसकी हासिल नहीं होती, जिस पे तवक्कुल करने से हासिल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्र है तुम्हारे अल्लाह ताला से शिकवा तो खत्म हुआ है। आप ही की वजह से तो हुआ है। सच पूछे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू। थैंक यू की बच्ची, खुश रहा करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, समझे? Come here. इस मनहूस का पीछा छोड़ दो, नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी प्लीज, अरीशा बैठो। अम्मी आप भी बैठ जाएं। क्यों? मैं क्यों बैठूं? आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज आप बैठें। अम्मी, आपका जो रवैया है अरीशा के साथ, मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल साफ करके सब कुछ भुलाकर इसको अपनी बहू माने। अच्छा, अब ये कोई नई पट्टी पढ़ा दी तुम्हारी बीवी ने? अरे नहीं अम्मी, मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। और आप हर वक्त इतना मशकूक क्यों रहती हैं? और अरीशा, ये सिर्फ तुम्हारी चची नहीं, तुम्हारी माँ है, और मेरी माँ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। इसकी तो माँ ने आज तक। अम्मी प्लीज, मैं पुरानी कोई भी बात डिस्कस नहीं करना चाहता, और ये जरूरी तो नहीं कि माँ बाप के किए की सजा उनके बच्चों को मिले। आप मेरी माँ हैं, आप इसकी भी तो माँ बनने की कोशिश कर सकती है ना। जब ये बेटी बन के दिखा देगी ना, तो मैं भी माँ बन जाऊंगी इसकी। क्यों अरीशा, क्या कहती हो तुम? मेरे लिए तो ये हमेशा से है। नहीं, वो वैसी चाय फंस गई थी मेरे गले में। कह रही है, आप तो सही कह रही होगी। सॉरी, आप लोग बात कर रहे थे। बिस्मा, बेटियां अपने माँ बाप का घर पुरसुकून रखने की कोशिश करती हैं, ना कि दरार डाल के रंजिशें बढ़ाने की। और तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, ये हम सबके सामने, और मैं सबको आखिरी बार ये समझा रहा हूं कि प्लीज अपना अपना फर्ज निभाएं, एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश करें। देखिए अम्मी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, कोई खूबी होती है। हमें चाहिए कि हम लोग सिर्फ खूबियों की तरफ देखें, ना कि खामियों को लेकर बैठ जाएं।
और बिस्मा, क्या तुम बिल्कुल परफेक्ट हो? तुम में कोई खामी नहीं है? और अम्मी, क्या आपसे कभी कोई जिंदगी में गलती नहीं हुई? मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, मगर मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ने की कोशिश की, ना कि मैं अपनी गलतियों को लेकर बैठ जाऊं। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, ताकि ये घर घर बन सके, ताकि हम लोग सब सुकून से रह सकें।